नमस्कार, मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। सरकार राज्य परिवहन कर्मचारी संघ से बात कर हड़ताल को खत्म करे, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा। राज्य परिवहन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे, सभी बस बंद रहने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुलबर्गा नगर निगम आयुक्त ने निगम द्वारा किए गए उपायों को बताया। बीजापुर में कन्नड़ साहित्य परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हाशिमपुर ने भरा पर्चा। कोरोना के नए मामलों में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां। हावड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर फेंके गए पत्थर। राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा शाहीन बाग ना समझे सरकार, कानून वापसी तक जारी रहेंगे आंदोलन। देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, आज से राज्य परिवहन कर्मचारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सरकार जल्द ही इसका समाधान निकाले। कुमारस्वामी आज बसव कल्याण उपचुनाव में जेडीएस उम्मीदवार यसरब अली के प्रचार में शामिल होने बिदर पहुंचे थे और हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार हड़ताल पर बैठे कर्मियों से बात कर इस मामलों का समाधान निकाले ताकि आम जन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। In Karnataka, from today, KSRTC Employees Association, they are boycotting their work. They are protesting to demand about their request by the government to introduce whatever their problem. To solve those problems, they requested the government three months back, in December. December month, government told those associations that you please give 3 months time, we will consider your case. But up till now, they have not taken any positive steps. For that reason, today's protest they have announced. I demand the government somehow immediately solve this problem by convincing those associations. Otherwise, common man will going to affect for their daily, the common man's daily routine work. For that reason, I demand this government immediately by calling those association members, convince them regarding the problem what this present government facing after this COVID-19. It is government responsibility to invite them and finally to take them to confidence and to sort it out this issue. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण बुधवार को बिदर जिले में बस सेवाएं प्रभावित हुई और इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लोग निजी बसों और अन्य वाहनों से यात्रा के लिए अधिक पैसे देने पर मजबूर। शहर में सिटी बस बंद रहने से लोगों को ऑटो से यात्रा करना पड़ा महंगा। इस हड़ताल के कारण छात्रों को कठिनाई उठानी पड़ रही है। इसके अलावा लोगों को अपने सामान को ढोकर चलना पड़ रहा है। माध्यम के ज़रिए से मैं नमस्कार, प्रणाम, सलाम करना चाहता हूँ। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है मुल्क के अंदर, स्टेट के अंदर बहुत तानाशाही हुकूमत कर रही है। ये तानाशाही लोगों की बर्बादी का कारण बन सकती है। उसके लिए किसानों ने इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में प्रोटेस्ट किया। सरकार उसको अभी तक टस से मस नहीं हो रही और स्टेट गवर्नमेंट जो येडियुरप्पा की सरकार है
जो KSRTC एम्प्लॉयज़ हमको सरकारी नौकरी करो बोल के जो मनवी दिए हैं उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट से, मिनिस्टर से तमाम बारे में दरख्वास्त दिए, उसको स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की इस तरह से भी एक्शन लिए बिना जो स्टेट गवर्नमेंट के कार्मिक जो बनाओ बोल के जो अपील है स्टेट गवर्नमेंट नौकरी वाले रहना, हम KSRTC एम्प्लॉयज़ बोल के जो एम्प्लॉयज़ का डिमांड है, ये डिमांड सरकार पूरा नहीं कर रही और इस नौकरी से जो तनख्वाह मिलती है हर महीना 10 से 15-20 हज़ार के अंदर जो तनख्वाह मिलती है उसके अंदर पेनल्टी कटा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि तीसरे दर्जे नौकरी वालों को उस तरह का भी पेनल्टी नहीं डालना चाहिए। कलबुर्गी के नगर निगम आयुक्त स्नेहल लोखंडे ने स्वच्छ भारत अभियान, पीने के पानी की किल्लत और कोविड महामारी के संबंध में निगम द्वारा किए गए उपायों के बारे में उन्होंने गर्मी के दूसरे सेशन की बैठक में बताया है। बीजापुर में कन्नड़ साहित्य परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए हाशिमपुर वालीकर ने आज जिला पंचायत कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से अपने विचार व्यक्त किए। नमस्कार। इंದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹಾಸಿಂಪುರ ವಾಲಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಮಹಾದೇವ್ ರವಿನಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಂಬಲ, ಇಚ್ಛೆ, ಆಶೆ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯರು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಸಂತರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಚಿಂತಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇ 9ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ ರಬಿನಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ नए कोरोना मामलों में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर। पुणे में जरूरी सेवाएं छोड़कर सब बंद होगा। बीएमसी के ऑफिस में बाहरी लोगों की एंट्री बैन की गई है। नए केस के मामलों में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस मामले में ब्राजील और अमेरिका ही इससे आगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 55,469 नए केस आए हैं। 34,256 ठीक हुए हैं, जबकि 297 की मौत हो गई है। नए केस का यहाँ दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 4 अप्रैल को 57,074 केस आए थे। राज्य में अब तक 31.13 लाख लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। 25.83 लाख ठीक हुए हैं और 56,330 की मौत हुई है। अभी 4,72,283 मरीज का इलाज चल रहा है। कुल एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में 10वें नंबर पर है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। देखिए देश और दुनिया की खबरें केपी न्यूज़ से।
वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed। बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाए गए हैं। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से गंभीर रूप ले लिया है। रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्य एहतियाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। दिल्ली अब तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी है। वहीं गुजरात सरकार ने भी 30 अप्रैल तक 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। हावड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर फेंके गए पत्थर। भाजपा नेता व बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि जब वहां बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात उत्तर हावड़ा में प्रचार कर रहे थे, तब उन पर पत्थर फेंके गए। हुसैन ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को 2 पत्थर दिखा रहे हैं और कथित घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हुसैन ने ट्वीट किया, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मुझे पर पत्थर फेंके जब मैं उत्तर हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुजफ्फर चौक पर एक सभा को संबोधित कर रहा था। उन्होंने कहा कि वहां सुरक्षित है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना के संबंध में हावड़ा के गोलाबारी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस सिलसिले में प्राथमिकता दर्ज करने की पुष्टि की है। ये जो पुलिस वाले हैं, ये पत्थर को हम फूल बना देंगे और उसको कमल को फूल ये जो पत्थर है ना, उन्हें इसको पन्नी में पैक करके रखना। ये रिकॉर्ड है ना, अगर ये TMC के भाड़े के गुंडे, और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं, छाती पर चढ़ कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए किस तरह अगर ये समझते हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए, मैं सुरक्षा कवर हूँ और इसमें ये पत्थर चला रहे हैं, इनके पत्थर में डरेंगे और सभा करेंगे। अभी एक किया है, जब तक उमेश राय को जिता नहीं देंगे, जब तक और ये पुलिस मुख्यदर्शक बनी हुई है, TMC के एजेंट बनी हुई है, ये पुलिस के भरोसे ही आ रहे हैं। 4 डंडा मारती को वो भागते, जिन्होंने पत्थर चलाया अगर उन पर FIR नहीं हुआ तो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा शाहीनबाग ना समझे सरकार, कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में एक शादी समारोह में शामिल होने आए राकेश टिकैत ने सरकार को कड़े शब्द में चेतावनी दे डाली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यहां आंदोलन शाहीनबाग नहीं है, जो कोविड के नाम पर डरने से खत्म हो जाएगा। यहां तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। उन्होंने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि
सरकार किसानों को कमजोर ना समझे। सरकार कोरोना वायरस के नाम पर किसानों को डराने का प्रयास कर रही है। किसानों का यह आंदोलन शाहीन बाग वाला आंदोलन नहीं है और न ही सरकार इसे शाहीन बाग का आंदोलन समझे। राकेश टिकैत ने कहा कि आज उन्हें हिमाचल जाना है। आंदोलन के संबंध में ही रणनीति बनाने के लिए 4 दिन बाद बिहार में उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। सरकार को मजबूर होकर इन तीनों कानूनों को वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कानून वापस नहीं लेती सरकार तो वह उम्र भर आंदोलन करने के लिए तैयार है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार राज्य परिवहन कर्मचारी संघ से बात कर हड़ताल को खत्म करे, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा। राज्य परिवहन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। सभी बस बंद रहने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुलबर्गा नगर निगम आयुक्त ने निगम द्वारा किए गए उपायों को बताया। बीजापुर में कन्नड़ साहित्य परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हाशिमपुर ने भरा पर्चा। कोरोना के नए मामलों में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां। हावड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर फेंके गए पत्थर। राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा शाहीन बाग ना समझे सरकार, कानून वापसी तक जारी रहेंगे आंदोलन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।